13th क्वेश्चन में हमें दे रखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कितनी 3 डिजिट की संख्याएं होंगी जो 7 से हमारी पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि 3 डिजिट के टोटल नंबर होते कितने। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन होता है भाई हमारा? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है हमारा 1000 नहीं 100, ठीक है। और लार्जेस्ट नंबर कौन होता है हमारा? लार्जेस्ट नंबर होता है हमारा 999, ठीक। अब हमें कौन से नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाते हो, ठीक है। तो 7 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला जो नंबर होता है हमारा 3 डिजिट का वो होता है 105, ठीक। उसके बाद आएगा 112, उसके बाद 119, उसके बाद 126, कहाँ तक जाएगा ये? 994 तक, क्योंकि ये भी हमारा 7 से डिविजिबल है। तो इस वाली एपी में हमारा फर्स्ट टर्म कितना है? 105। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? 7, क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। और लास्ट टर्म है हमारा 994। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो L का हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है? 994। A की वैल्यू कितनी है? 105। n माइनस 1 हमें निकालना है और मल्टीप्लाई बाई d यानी कि 7। माइनस करेंगे 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और इंटू 7, ठीक। माइनस करो, 4 से 5 को माइनस किया तो कितना आ गया? 9 आ गया। 8 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना आ गया हमारा? 8 आ गया, यानी 889। और इधर n माइनस 1 इंटू 7 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, तो यानी 889 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से करते हैं इसको डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करके आएगा हमारा 127 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस का 1 है, दूसरी साइड प्लस में चला जाएगा, तो n आ जाएगा हमारा 127 प्लस 1, यानी n की वैल्यू आ गई 128, यानी n की वैल्यू आ गई हमारी 128, यानी 128 हमारे टोटल इसमें टर्म्स होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होते होंगे। 14th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कितने मल्टीपल होंगे 4 के जो 10 से 250 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4 का मल्टीपल लिखना है जो 10 से बड़ा है, तो कौन होता है? 12 होता है। 12 के बाद 16, उसके बाद 20, ये सीरीज हमारी चलेगी कहाँ तक? 250 से छोटा, यानी कि 248 तक, ठीक है। तो इस सीरीज में पहला पद कितना हो गया हमारा? 12 हो गया। डी कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। लास्ट टर्म कितना हो गया हमारा? 248 हो गया। तो जैसे अभी हमने 13th किया, सेम टाइप से इसको भी करेंगे। L का हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है? 248 है, इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, ठीक। प्लस का 12 है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। माइनस करो तो कितना आ गया? 236 आ गया। ये हो गया हमारा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 से इसको करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। जैसा अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था सेम टाइप से, 236 डिवाइड बाई 4 और n माइनस 1 डिवाइड करो। 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, n माइनस 1, ठीक। माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाके प्लस होगा, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी आ गई? 60, यानी 10 से लेके 250 तक टोटल 60 हमारे टर्म होंगे जो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे या 4 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। 15th क्वेश्चन में हमें दे रखी है 2 एपी, एक एपी ये है हमारे पास और एक एपी हमारे पास है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
कि इन एपी को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो कौन सा पद होगा जो दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो ये वाली एपी को लिया पहले हमने 63, 65, 67 और आगे सेम टाइप से इसको साथ में लिया 3, 10, 17 और ये आगे। तो इसमें ए कितना है, इसको हम कैपिटल ए लेते हैं, कितना आया 63। इसको लेते हैं स्मॉल ए, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, इसको निकालेंगे कैपिटल डी ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, यानी 65 माइनस किया 63, तो डी कितना आ गया इसका 2 आ गया। ठीक है, सेम टाइप से इसको करेंगे, इसमें स्मॉल डी लिया तो A2 माइनस A1 हमने किया, यानी कि हमने क्या किया 10 माइनस 3, तो कितना आ गया हमारा यहाँ से 7 आ गया। अब उसने बोला AN और इसका AN बराबर होगा, कौन सा बराबर होगा, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड करना है n। करते हैं, AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कैपिटल डी। सेम टाइप से इधर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है 63 है, प्लस n माइनस 1, डी कितना है 2 है, मल्टीप्लाई। इधर चलते हैं तो A कितना है इधर 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है इधर 7 है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, प्लस का 3 उठा के इधर लेके आ गए, 63 माइनस 3, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 7n माइनस 7, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2n और प्लस का 2 हो गया। इसको माइनस किया तो 60 आ गया, 7n से 2n को माइनस किया तो 5n आ गया, और माइनस 7 प्लस 2 ये हो गया माइनस का 5। ठीक, माइनस के 5 को दूसरी साइड भेज दिया तो ये हो गया हमारा 60 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5n। ये हो गया हमारा 65, ये हो गया हमारा 5n, n हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यानी 65 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा n आ जाएगा, तो n कितना आ जाएगा हमारे डिवाइड करके 13, यानी कि जो इसका 13th टर्म यानी कि जो 13वां पद होगा वो दोनों एपी का क्या होगा सेम होगा। 16th क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें एक एपी बतानी है जिसका थर्ड टर्म जो है वो है 16, थर्ड टर्म यानी A3 कितना है 16 है, यानी कि A प्लस 2D। ठीक है, यहां से हमने A की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, A की वैल्यू आ गई हमारी 16 माइनस 2D आ गई। सवाल में आगे हमें बोला है कि उसका जो 7th टर्म है, 7th टर्म यानी कि A7, ठीक है, एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, यानी 5वें टर्म से 12 ज्यादा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे A5 और प्लस 12। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया हमारा A प्लस 6D। ठीक, और ये हो गया हमारा A प्लस 4D प्लस 12 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसको उठा के हम लेंगे दूसरी साइड, यानी कि A प्लस 6D माइनस A और माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। A से A खत्म हो गया, 6D से 4D को माइनस किया, 2D बराबर 12 है, तो D की वैल्यू आ गई यहां से हमारी 6। यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब A की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे हम यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A कितना हो गया हमारा 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 16 माइनस 12, तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। A की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करने के लिए बोला था, AP बताने के लिए बोला था। ठीक, अभी देखो यहां पे A1 कितना है हमारे पास 4 है। ठीक, A2 कितना हो जाएगा हमारा A प्लस D, यानी कि 4 और प्लस 6, D 6 है ना, तो कितना हो गया 10। A3 निकालेंगे तो A2 और प्लस D, A2 कितना है 10 और D कितना है 6, तो कितना हो गया 16। तो सेम टाइप से हमारी सीरीज चलती चली जाएगी, तो हमारी सीरीज क्या होगी, पहला 4 फिर 10 फिर 16 फिर 6 जोड़ा तो 22 फिर 6 जोड़ा तो 28, तो 6 6 प्लस होके हमारी ये AP कंप्लीट हो जाएगी।